हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 27 जो क्या है हमारा प्रश्नावली 3B का है। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि a इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 तथा I इक्वल टू 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इक्वल टू k a - 2i हो तो k का मान ज्ञात करो। तो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड सबसे पहले जरूरत है ए स्क्वायर की, और ए की तो दी गई है और आई की भी वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां से दिया है, क्या दिया है, ए इक्वल टू 3 - 2 4 - 2, ठीक। b इक्वल टू i इक्वल टू 1 0 0 1। यदि ना भी i की वैल्यू दी होती तो क्या होता, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और हमें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। और हमें क्या दिया है, यहां से दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक। अब यहां से हमें क्या जरूरत है, सबसे पहले ए स्क्वायर की। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। यहां से हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। क्लियर। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2। फिर ए की वैल्यू 3 - 2 4 - 2, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार से इसका क्या बना लें, तीर, अपने समझने के लिए। तो यहां से हो जाएगा हमारा कितना, 3 क्रॉस 3, फिर प्लस -2 क्रॉस 4, फिर यहां से 4 क्रॉस 3 प्लस -2 क्रॉस 4। क्लियर। इसी प्रकार 3 क्रॉस -2 प्लस -2 क्रॉस -2, ये हो गया पहली रो का लास्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को लास्ट कॉलम से। तो यहां से हो जाएगा 4 क्रॉस -2 प्लस -2 क्रॉस -2, ये हमारा फाइंड किया। अब इसको हम क्या करें और सिंप्लीफाई करें। तो यहां से हो जाएगा 9 - 8, फिर यहां से हो जाएगा कितना, 6 माइनस का 6 और प्लस 4, फिर यहां से 12 - 8, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस 4। क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 1, फिर यहां से कितना हो जाएगा -2, फिर यहां से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहां से -4, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहां से लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2 आयोटा। चाहे तो इसको क्या लिख लें, समीकरण फर्स्ट दे दें, क्या दे दें, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में क्या लिख दें, यहां से लिख दें, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से लिख दें ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से हो जाएगा कितना हमारा 1, ये वैल्यू हम कहां रखेंगे, इस जगह। फिर -2 4 -4 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हमारा के, फिर ए की वैल्यू हमें पहले दी गई थी, यहां से हो जाएगा 3 - 2
और 4 माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू आयोटा की वैल्यू 1001। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां से हो जाएगा अपना 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, चलो पहले इसे रखते हैं के, यहाँ से 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये हो गया। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हो जाएगा 2 0 0 2। क्लियर। अब हम इसको क्या एक साइड करें तो इसको इस साइड लाएंगे, यहां से देखें, इसको जब इस साइड लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 1 माइनस 2 और 4 माइनस 4 है। जब ये हमारा माइनस का ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का यहां से हो जाएगा कितना 2 0 0 2 इक्वल टू, ये हमारा कितना है के, फिर यहां से 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2। अब इसको ऐड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 और 4 और ये माइनस का 4 है और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू के, यहाँ से हो गया 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये नंबर्स, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। जब दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या है, एलएचएस में भी वही मैट्रिक्स है और आरएचएस में भी वही मैट्रिक्स है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करा दें, 1 ये क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक, इस प्रकार से हमें के की वैल्यू फाइंड हो गई, यही हमें आंसर हो गया हमारा। यदि आपको नहीं समझ में आता तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि जब समझ में ना आए कैसे कैसे लिख दिया सर ने, तो यहाँ से 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इसको बता रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 के, फिर यहाँ से माइनस 2 के, फिर यहाँ से 4 के और यहाँ से माइनस 2 के। इसमें केवल हमें के की वैल्यू फाइंड करना, तो कोई भी किसी के बराबर, ये इक्वल टू इसके होता है, ये इक्वल टू इसके होता है, ये इक्वल टू इसके होता है, ये इक्वल टू इसके होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे तो 3 के इक्वल टू, जैसे हमने पहला ले लिया इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये अपने समझने के लिए आपको मैंने बताया। बाकी यहाँ से हमारी सेम मैट्रिक्स है, जैसे हम लिखते हैं 5x इक्वल टू 5 होता है, तो क्या होता है 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक, सिमिलर तरीके से हमारा ये भी सॉल्व होता है। क्लियर। ये केवल समझने के लिए बताया था, बस यही इसका क्या हो गया आंसर। के की वैल्यू कह रहा था फाइंड करो, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है हमारा 28, कह रहा है यदि आप व्यू a इक्वल टू 5 3 12 7, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 12a माइनस i इक्वल टू 0, जहां i इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले दिया है, ये हमारा तरीका है करने का एग्जाम में। दिया क्या है, a इक्वल टू 5 3 12 7, कॉमा i कह रहा है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या होती है हमारी, 2 क्रॉस 2 की इकाई आव्यूह क्या होती है, यदि हमारा
ये मैट्रिक्स जो दी गई मैट्रिक्स है वो 2x2 की है, तो जो इकाई आव्यूह लेते हैं उसको भी हम 2x2 की आव्यूह लेते हैं। तो यहाँ से 1 0 0 1 ये हो गया, क्योंकि वो कह रहा था दिया है, ठीक है। जहां आई एक इकाई आव्यूह है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें ए स्क्वायर माइनस 12 माइनस आई इज इक्वल टू 0। समीकरण ये इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस 12 माइनस आई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें सबसे पहले 0 को यदि हम RHS लेते हैं तो हमें ये लाना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, RHS। RHS में सॉरी LHS में हमें किसकी जरूरत होगी, ए स्क्वायर की। तो उससे पहले हम क्या करें, ए स्क्वायर फाइंड कर लें, ठीक। अब आप लोग कहेंगे कि हमें पता कैसे चला कि ए स्क्वायर हमें जरूरत है, तो हम सबसे पहले LHS में देखेंगे, RHS भी देखेंगे, LHS भी देखेंगे। लेकिन RHS जो है हमारा 0 है और LHS में हमारा ए स्क्वायर माइनस 12 माइनस आई दिया गया है। तो इससे पता चलता है हमें कि हमें सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर हमारा 12a तो हो ही जाएगा क्योंकि ए हमारा दिया गया है, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। क्लियर। तो यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। यहां से लिखेंगे अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या होगा, a इंटू ए। अब a की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 3 12 7। फिर a की वैल्यू 5 3 12 7। क्लियर। अब इसका क्या करें, मल्टीप्लाई करें। किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें, इसको इस प्रकार से ये तीर बना दें अपने समझने के लिए, फिर बाकी एग्जाम में नहीं इसको बनाना आपको। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पहली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से, तो 5 क्रॉस 5 प्लस का साइन आता है 3 क्रॉस 12। क्लियर। फिर 12 क्रॉस 5 प्लस 7 क्रॉस 12। क्लियर। फिर 5 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 7। क्लियर। फिर 12 क्रॉस 3 प्लस 7 क्रॉस 7। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने फाइंड किया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 25 25 प्लस 12 कितना होता है 36। फिर यहाँ से 12 पंचे 60 और यहाँ से कितना हो जाएगा 62 84। क्लियर। फिर यहाँ से 15 प्लस 7 21। फिर यहाँ से 12 कितना होता 36 प्लस 7 49। क्लियर। अब इसको क्या करें, ऐड करें। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61। फिर यहाँ से हो जाएगा 5 1 6 और 2 1 3 36। ठीक है। फिर यहाँ से 4 और 8 6 14। ये इतना हो गया। अब 9 6 15 और 4 3 7 1 8। क्लियर है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। अब हमें फाइंड करना है, सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 12 माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHS लेंगे, LHS लेंगे, क्योंकि हमारे RHS में क्या है 0। LHS लेके यदि हम 0 सिद्ध कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे
LHS लेने पर। तो LHS हमारा कितना है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का आयोटा सॉरी इतना है हमारा LHS। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 61, 36, 144, 85 माइनस का 12, a की वैल्यू कितनी है 5, 3, 12 और 7, फिर माइनस की i की वैल्यू 1001, ये हो गया हमारा। अब हम इसको 61 रखेंगे, इसको 36 रखेंगे, 144 और 85 माइनस इसको कितना हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60, 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहाँ से 12 तियां 36, फिर 12 बराम 144 और बरसात 84। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ से माइनस का 1001, ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसी को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना होगा, यहाँ से इसको पहले एक बार और नोट करते हैं, यहाँ से 61, फिर यहाँ से 36, 144 और 85, ठीक है। फिर माइनस का हमारा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें माइनस का 60 और यहाँ से भी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 61, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया माइनस का 61, ठीक है। फिर यहाँ से 144 माइनस का और माइनस का 0, तो यहाँ से 144, फिर यहाँ से 36 और यहाँ से 84, माइनस का 84 माइनस का 1, तो कितना हो गया 85, किसका हो गया 85 माइनस का, ठीक है। अब ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 61 में 61 जाएगा 0, 36 जाएगा 0, 144 में 144 0, 85 में 85 0। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई हमारी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं 0, ठीक। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या आ गया RHS। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक। अब LHS हमारा कितना था, यहाँ से इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस का 12a और माइनस i इक्वल टू 0। यही प्रूफ हो गया हमारा, ठीक। हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था। अब यदि आपको ये समझ में नहीं आता कि जीरो ऐसे कैसे हो गया, तो ये हमारी क्या है, ये आव्यूह और ये आव्यूह हमारी क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो भी हमारा कितना आ जाएगा 0। बाकी ये हमारा जनरल तरीका है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं 0, ठीक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।